आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खस्तेदार 4 तरीके के स्नैक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो फेस्टिवल सीज़न आ रहा है, ईद है, होली है, रमज़ान चल रहे हैं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। ज़रूरी नहीं है कि आप फेस्टिवल में ही सिर्फ बनाएं, जब कभी भी आप चाहें इसे बना सकते हैं और महीनों इस स्नैक्स का मज़ा ले सकते हैं। बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होता है। तो बहुत ही खस्तेदार और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं शेयर करी, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हम इसे तैयार करेंगे, जिससे कि कोई बिगनर्स या बैचलर्स भी बिल्कुल परफेक्टली चारों स्नैक्स आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं गुजिया की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो गुजिया बनाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध को मीडियम टू हाई फ्लेम पर यूँ ही चलाते हुए हम अच्छे से इसको रिड्यूस कर लेंगे। तो देख सकते हैं बिल्कुल ये अच्छे से सूख चुका है और ये बिल्कुल रबड़ी के फॉर्म में आ चुका है। और जब इस तरीके से हम इसे अच्छे से सुखा लेते हैं तो ठंडा होने के बाद थोड़ा सा ये टाइट भी हो जाता है। तो ये घर में हमने इसे तैयार कर लिया था अपने खोए को, जिसका हम इस्तेमाल इसमें करेंगे गुजिया में। तो ये अच्छे से सूख चुका, फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसके ठंडा होने तक हम वेट कर लेंगे। तो जब तक हमारा खोया ठंडा हो रहा है हम यहाँ पर आटा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने करीब 2 कप मैदे का इस्तेमाल करें। आप चाहें तो आधा मैदा और आधा आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही इसमें हमने ऐड कर दिया था 2 टेबल स्पून यहाँ पर देसी घी। आप चाहें तो नॉर्मल रिफाइंड ऑयल में भी इसे बना सकते हैं। अब मैदे में घी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, बिल्कुल इसी तरीके से रगड़ते हुए हमने इसे मिक्स कर लेना है, जिससे कि बहुत ही खस्तेदार बनकर के तैयार होता है ये हमारा नाश्ता। और अब थोड़ी थोड़ी सी पानी के हेल्प से हम इससे अच्छे से आटे को लगा लेंगे, इसको मैदा को हम डो तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही सख्त सा हमें इसका डो तैयार करना है। सख्त सा डो जब हम तैयार करेंगे तो बहुत ही क्रिस्पी ये हमारा गुजिया बन करके तैयार होता है, खस्तेदार। अगर थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी अगर ये डो, तो फिर ये खस्तेदार ज़्यादा नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर हमने आटे को तैयार कर लिया था, 10 मिनट्स के लिए रेस्ट पे छोड़ दी थी। और दूसरी तरफ अब हमने एक कढ़ाई में करीब 2 चम्मच देसी घी को ऐड कर देंगे और इसमें 1 कप सूजी को डाल करके हम इसे भून लेंगे। तो सूजी को बहुत हाई फ्लेम पर हमने नहीं भूनना है, बस मीडियम टू लो फ्लेम पर कंटिन्यूसली यूं ही चलाते हुए हमें बिल्कुल इसे सुनहरा कलर आने तक भून लेना है। अगर आपको सूजी नहीं पसंद तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं और सिर्फ खोया में, मावा में ड्राई फ्रूट्स ऐड करके आप इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। लेकिन हमारे बिहार में सूजी ऐड करके बनाते हैं, मुझे बहुत पसंद भी आता है, हमारे घर में सभी को अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने सूजी को ऐड किया था। सूजी अच्छे से भून चुका, फ्लेम को ऑफ कर दिया है। जब तक सूजी हमारी ठंडी हो रही है, दूसरी तरफ ये देखें जो दूध को हमने सुखाया था ना, वो बिल्कुल खोया हमारा तैयार हो चुका है, ठंडा हो गया। अब इसमें हमने ऐड कर दिया 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ बादाम, बारीक कटे हुए काजू है, और ड्राई कोकोनट जो सूखी नारियल होती है उसको हमने कद्दूकश करके ऐड कर दिया, 2 चम्मच के करीब है। और साथ में हमने आधा कप यहाँ पर शुगर पाउडर को ऐड कर दिया। चीनी को मैंने मिक्सर में डाल करके पीस लिया था और इसके बाद जो हमने भून के रखा था सूजी को हमने इसमें ऐड कर दिया। चम्मच से पहले कोशिश की मिलाने की, अच्छे से नहीं मिल पा रहा था, तो फिर मैंने अपने साफ़ हाथों से ही इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे ताकि खोए में सारे ड्राई फ्रूट्स और सूजी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये हमारा फिलिंग बिल्कुल रेडी हो चुका है। और मैंने थोड़ा सा यहाँ पर टेस्ट कर लिया था इसकी मिठास को, तो बहुत ही परफेक्टली ये मिठास था। आप अपने टेस्ट के मुताबिक यहाँ पर शुगर की क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। शुगर पाउडर मैंने यूज़ किया था। और अब यहाँ पर चूँकि हमारी फिलिंग भी रेडी हो चुकी है, तो और हमारा आटे को भी गुने हुए करीब 10 मिनट का वक्त हो चुका था। तो अब यहाँ पर हमने सबसे पहले ऑयल को गर्म करने के लिए चढ़ा दी हूँ, जिसमें हम गुजिया को फ्राई करेंगे। तो धीमे धीमे आंच में हमारी ऑयल भी गर्म हो रही है। दूसरी तरफ जो हमने यहाँ पर डो तैयार किया था, थोड़ा सा इसे चिकना कर लेंगे और इसके बाद छोटा सा पोर्शन इसमें से निकाल करके छोटी सी हम यहाँ पर इसका पेड़ा का शेप दे देंगे। तो छोटी छोटी सी हमें इसकी पूड़ी को तैयार करना है। यहाँ पर भी गुजिया का शेप आप जितना बड़ा रखना चाहते हैं, साइज़ उसकी जितनी बड़ी रखनी चाहती हैं उतनी बड़ी यहाँ पर लोई काट करके पूड़ी का शेप दें। तो मैं थोड़ी सी मीडियम साइज़ का ही गुजिया मैंने तैयार किया था, तो मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के ही पेड़े को तैयार करके इसे बेल ली हूँ। और ये देख सकते हैं कि पूड़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। एक और पूड़ी हमने बेल करके दिखा दे रही हूँ। तो थोड़ी सी बारीक ही बेलेंगे, बहुत ही पतली पूड़ी हमें तैयार करनी है। और ये हमारी जब पूड़ी तैयार हो जाती हैं, देन हम इसमें जो हमने तैयार किया है फिलिंग्स को मावा और सूजी के साथ, ड्राई फ्रूट्स के साथ, हम यहाँ पर बीच में 1 चम्मच मैंने रख दिया। साइड से उठा करके इसे अच्छे से हम बिल्कुल सील्ड पैक कर देंगे। किनारी को अच्छे से हमने बिल्कुल दबाते हुए बिल्कुल इसे फिल कर लेना है।
और यहाँ पर मैं अपने हाथों के हेल्प से ही किनारे से इसे इस तरीके से दबाते हुए अच्छे से इसके मुंह को बंद कर देंगे, ताकि जब हम इसे ऑयल में फ्राई करने के लिए डालें तो इसका मुंह खुले ना और ये हमारी फीलिंग्स बिल्कुल बाहर निकल ना पाए। आप चाहें तो मार्केट में इसका सांचा भी मिलता है गुजिया बनाने का, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरीके से 1 बाय 1 करके मैंने ये सारी गुजिया को अच्छे से तैयार कर लिया था। सारी फिलिंग्स भर के रेडी हो चुकी है। अब जो डिज़ाइन वाला जो पोर्शन है उसे अंदर की तरफ डालते हुए हम गर्म हो रहे ऑयल में डाल देंगे। बहुत हाई फ्लेम पर हमने इसे नहीं फ्राई करनी है, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर जब हम धीमे धीमे आंच में इसे फ्राई करते हैं तो ये गुजिया बहुत ही खस्तेदार बन करके तैयार होता है। बीच बीच में उलट पुलट करते हुए सब तरफ से बिल्कुल सुनहरा कलर आने तक हमने इसे फ्राई कर लेना है। और ये देखें, इसी तरीके से हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे फ्राई कर लिया था। सुनहरा कलर आ गया, ऑयल से सेपरेट कर दी और बिल्कुल सेम प्रोसीजर से हम इसका दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। जो भी डिज़ाइन वाला पोर्शन था उसे हमने अंदर की तरफ करके डाला था और फिर हल्के हाथों से इसे उलट पुलट करते हुए सुनहरा कलर आने तक हमने फ्राई कर लिया था। बहुत ही झटपट बनकर तैयार होता है, बहुत ही इजी टू मेक है। और अभी होली का सीज़न है तो आप ज़रूर इसे ट्राई करें। बिना गुजिया के होली बिल्कुल अधूरी सी लगती है। तो आप लोग इस गुजिया की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर मेरे साथ शेयर भी कीजिएगा। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार बनता है और इसे कम से कम 15 से 20 दिन तक तो स्टोर करके आराम से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर तोड़ करके भी मैं दिखा रही हूँ कि देखें फीलिंग्स कितनी अच्छे से बिल्कुल भरी भरी और बहुत ही ज़्यादा खस्तेदार ये बन करके तैयार भी हुआ था फ्रेंड्स। बहुत ही मज़ेदार बनी थी, बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार। और फेस्टिवल सीज़न में 4 चांद लग जाता है जब आप इस तरीके से गुजिया बना करके तैयार करते हैं। अब हम तैयार करेंगे शक्करपारे की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बनकर ये भी तैयार होता है और हमारे घर में सभी का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट भी है। इसलिए शक्करपारा मैंने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार किया था और इसे बनाने के लिए मैंने 4 कप मैदे का इस्तेमाल लिया था। 4 कप मैदे के मुताबिक मैंने 1 कप यहाँ पर देसी घी इसमें ऐड कर देंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट रेशियो है। जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी भी बहुत ही खस्तेदार सा शक्करपारा बनेगा। बिल्कुल भी वो जा कर के ऑयल में बिखरेगा नहीं और ना तो बहुत ज़्यादा सख्त बनेगा। ऊपर से देखने में सख्त लगेगा लेकिन अंदर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो बहुत ही परफेक्ट रेशियो है फ्रेंड्स। 4 कप मैदे में 1 कप देसी घी को ऐड करेंगे। साथ में इसमें अच्छे से जब हमने मिला दिया था उसके बाद हमने आधा छोटी चम्मच के करीब छोटी इलायची का पाउडर को हमने इसमें ऐड कर दिया था और फिर थोड़ी थोड़ी से पानी के हेल्प से हम इसका एक डो तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं लेकिन हाँ लूज़ भी नहीं होना चाहिए। तो इसी तरीके से थोड़े थोड़े से पानी की हेल्प से हमने यहाँ पर इसका डो तैयार कर लिया था। स्टार्टिंग में देखे थोड़ी सी सख्त है, उसके बाद हमने 10 मिनट इसको रेस्ट के लिए छोड़ दिया था और उसके बाद 10 मिनट के बाद यहाँ पर हम थोड़े से अपने प्लेटफॉर्म को साफ़ कर लेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर ही इसको बेल करके बनाने वाली हूँ। तो प्लेटफॉर्म पे मैंने साफ़ कर लिया। आप चाहें तो यहाँ पर बेलन पटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब जब 10 मिनट का वक्त हो चुका था इसे थोड़ा सा हम निकाल के चिकना कर लेंगे। तो शुरू में जब थोड़ी सी टाइट रहती है तो अभी थोड़ा सा ये नॉर्मल आ जाता है। और अब इसे मैंने 2 पोर्शन में अपने डो को डिवाइड कर ली हूँ और इस तरीके से एक पोर्शन को हमने थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। और ये देखिए थोड़ा सा मोटा सा पेड़ा हमारा बन चुका है और अब इसे हम बेल लेंगे। इसे बहुत पतला नहीं बेलना है, हमें थोड़ा मोटा ही इसको रखेंगे। और वैसे भी आप जितने साइज़ का बनाना चाहते हैं उसके मुताबिक आप इसकी मोटा या पतला बेल सकते हैं। इसकी थिकनेस को अपने पसंद के मुताबिक रखें। हमारे घर में थोड़े छोटे छोटे से साइज़ के शक्करपारे सभी पसंद करते हैं तो इसलिए मैं थोड़ी से छोटे साइज़ का बनाती हूँ। अब जब हमने इसे मोटा सा बेल लिया था तो फिर साइड्स के एजेस को हम इसमें से निकाल लेंगे, क्योंकि एजेस जो हैं वो थोड़े से रफ़ थे। और अब यहाँ पर हम एक कटर के हेल्प से इस तरीके से इसकी कटिंग कर देंगे। पहले लंबे लंबे स्ट्रिप्स में मैंने काटा और फिर इस तरीके से काट के इसको स्क्वायर का हम शेप दे देंगे। तो ये हमारे शक्करपारे का शेप बिल्कुल बन चुका है। स्क्वायर थोड़ा सा छोटा है लेकिन बहुत ही प्यारा सा है। इसी तरीके से जब तक हमारी ऑयल गर्म हो रही है हमने यहाँ पर दूसरा भी बेल लिया था और ये देखें इसकी थिकनेस भी बिल्कुल थोड़ी मोटी रखेंगे। साइड के एजेस को हम निकाल लेंगे, थोड़ा सा रफ था। और इस तरीके से पहले स्ट्रिप्स में हमने लंबे लंबे स्ट्रिप्स में कट कर लिया और फिर स्क्वायर सा शेप दे दिया। यहाँ पर भी आप अपने पसंद के मुताबिक इसकी शेप को दे सकते हैं। आप चाहें तो ट्रायंगल शेप में बनाएं या फिर थोड़ी सी रेक्टेंगुलर शेप में बनाएं, जैसा भी आपको पसंद हो। फिर यहाँ पर गर्म हो रहे ऑयल में हमने इसे डाल दिया था एक बैच को और फिर इसे भी हम मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हम इसे फ्राई करेंगे, जिससे कि अंदर तक बिल्कुल अच्छे से पक जाता है, कच्चा बिल्कुल भी नहीं रहता है और बहुत ही क्रिस्पी बनता है। कुछ लोग थोड़ी सी इसकी कलर लाइट ही रखते हैं लेकिन मैं थोड़ा सा डार्क ब्राउन रखती हूँ, क्योंकि डार्क ब्राउन का टेस्ट थोड़ा सा
मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब हम इसके ऊपर शुगर की कोटिंग चढ़ाते हैं, चीनी की कोट चढ़ाते हैं, तो वाइट कोट थोड़ा सा डार्क ब्राउन के ऊपर देखने में भी अच्छा लगता है। एक बैच मेरी फ्राई हो चुकी, दूसरे बैच को भी हम इसी तरीके से डाल देंगे। आपस में चिपकने का डर बिल्कुल भी ना करें, ऑयल में जा कर के ये बिल्कुल सब अलग हो जाती हैं। और अगेन सेम प्रोसेस के साथ मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने अपने दूसरे बैच को भी इसी तरीके से फ्राई कर लिया था, थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर आने तक। तो ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अच्छे से शक्करपारे हमारे फ्राई हो चुके हैं। और मैं यहाँ पर दिखाती हूँ, देखें कितना खस्तेदार बनकर तैयार हुआ है। देखें थोड़ी सी बस फिंगर की हेल्प से हमने इसे चूड़ किया, बिल्कुल बारीक पाउडर सा बन गया है। अब हम यहाँ पर तैयार कर लेंगे इसकी चाशनी को। तो यहाँ पर हमने इसके क़िमाम को तैयार कर लेना है। इसके लिए मैंने एक हैवी बॉटम कढ़ाई में 1 कप चीनी लिया और 1/4 कप यहाँ पर हम पानी ऐड कर देंगे। चीनी के अच्छे से घुल जाने तक बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। जब चीनी अच्छे से घुल गया, देन फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया था और मीडियम फ्लेम पर यूं ही चलाते हुए एक तार की चाशनी आने तक हम इसे पकाते रहेंगे। तो ये देखें, ये हमारी एक तार की चाशनी बन चुकी है। इसी तरीके से बीच बीच में चेक करते रहें जब तक कि इस तरीके से एक तार की चाशनी तैयार ना हो जाए। तो ये बिल्कुल परफेक्टली डन हो चुका है। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया और जब इसमें से बबल आना रुक जाए, देन हमने जो फ्राई करके रखा है इसमें हम ऐड कर देंगे। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अब हमने इसे कंटिन्यूसली इस तरीके से चलाते रहना है। ये नहीं कि थोड़ा सा हमने मिला दिया और फिर छोड़ दिया। इससे क्या होगा कि सारे शक्करपारे आपस में चिपक जाएंगे। और जब हम इस तरीके से कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे जब तक ये पूरी तरीके से बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। इसी तरीके से जब हम चलाते रहते हैं, कलर धीरे धीरे चेंज होने लग जाएगा। और आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो हमारे जो शक्करपारे में चीनी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है और बहुत अच्छे से बिल्कुल वाइट कोट चढ़ चुका है। तो ये हमारा वाइट कोट के साथ बिल्कुल सफ़ेद चादर के जैसा बिल्कुल बिछ चुकी है। और ये हमारा शक्करपारा बहुत ही खस्तेदार मज़ेदार बनकर रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। तो बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार हो चुका है। और अब हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं, नमक पारे की तरफ। नमक पारा वैसे तो मेरे ख़्याल से सभी लोग बनाते ही होंगे, लेकिन कुछ लोगों को इसमें भी शिकायत होती है कि बहुत ही ज़्यादा खस्तेदार बन जाता है, कि ऑयल में डालने के साथ ही वो बिल्कुल फैल जाता है, चूर हो जाता है, और या तो बहुत ही सख्त बन जाते हैं। आज के बाद आप बिल्कुल परफेक्टली इसे बना पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे बनाने के लिए 2 कप मैदा लिया था एक परात में। इसमें हम ऐड कर देंगे आधी छोटी चम्मच अजवाइन को रब करके ऐड करेंगे। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे आधी छोटी चम्मच कलौंजी। बहुत से लोगों को कलौंजी का टेस्ट नहीं पसंद, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है नमक। तो मैंने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच यहाँ पर नमक को ऐड कर दिया था। और अब यहाँ पर हमने ऐड कर देना है आधा कप देसी घी। यहाँ पर सारी रेसिपी मैं देसी घी में तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो ये देसी घी की जगह पे आप यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छे से हम रब करते हुए इसे मिक्स कर लेंगे ताकि मैदे में बहुत अच्छे से जो हमने घी ऐड किया अच्छे से मिक्स हो जाए और बहुत ही खस्तेदार सा हमारा नमक पारा तैयार होगा। अब थोड़ी थोड़ी सी पानी के हेल्प से हम इसका एक टाइट सा डो तैयार कर लेंगे। इसलिए पानी को अंदाज से थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, क्योंकि अगर एक बार ये गीला हो जाए तो फिर संभलता नहीं है। इसलिए थोड़ी थोड़ी सी पानी की हेल्प से हमने इस तरीके से एक टाइट सा डो तैयार कर लिया। 5 to 7 मिनट्स के लिए हम इसे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। और उसके बाद यहाँ पर 5 to 7 मिनट्स का वक्त जब हो चुका, देन हमने यहाँ पर इसे बेलने के लिए प्लेटफॉर्म को अपना रेडी कर लेना है। तो सेम प्लेटफॉर्म पर हमने अब इसको थोड़ा सा साफ़ कर लिया था। फिर जो डो हमने तैयार किया उसे थोड़ा सा चिकना कर लेंगे और फिर हम इसका पोर्शन में डिवाइड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर करीब 4 से 5 पोर्शन में इसे डिवाइड कर ली थी, क्योंकि जितनी बड़ी प्लेटफॉर्म हो या जितने बड़े पटरे पे आप बेलने वाले हों उसके मुताबिक यहाँ पर आप डिवीज़न करें। तो यहाँ पर एक पोर्शन को मैंने ले करके इस तरीके से थोड़ा सा दबाते हुए पेड़े का शेप दे दिया। दूसरी तरफ मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए फ्लेम को ऑन कर दी हूँ। जब तक हमारी ऑयल गर्म हो रही है, यहाँ पर मैं इसे बेल करके बिल्कुल पतला सा इसका हम रोटी के शेप में बेल लेंगे। जितनी भी पतली आप बेल सकते हैं इसे फैला लें। और अब देख सकते हैं इसकी बहुत ही पतला मैंने बेला था, मैंने इसकी दिखा रही हूँ आपको थिकनेस। और अब एक कटर के हेल्प से इस तरीके से पतले पतले से लंबे से हम इसे स्ट्रिप्स में पहले कट कर लेंगे। अब फिर इस तरीके से हमने तिरछा इसे चला लेना है अपने कटर को। तो ये हमारा नमक पारे का शेप हो चुका। इस तरीके से हम थोड़ी सी नाइफ़ की हेल्प से इस तरीके से मैं इसे अलग कर लेती हूँ। आपस में अभी शुरुआत में लगेंगे कि सब चिपक से जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम इसे ऑयल में डालेंगे ये बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए
गर्म हो रहे ऑयल में हमने इसे डाल दिया। अगेन इसे भी हम बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर हम धीमे धीमे आंच में इसमें सेकने देंगे, जिससे कि ये बहुत ही क्रिस्पी नमक पारा बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स। जब तक वो हमारे एक बैच फ्राई कर रही हैं, दूसरी तरफ मैंने अगेन दूसरे वाले पेड़े को भी बेल लिया था। और इसी तरीके से 1 बाय 1 करके मेरा जब एक बैच फ्राई हो रहा था, दूसरा बैच मैं बेल करके इसे कट करके तैयार कर ले रही थी। तो इसी तरीके से जब हम करते हैं तो बहुत ही ईजिली, बहुत ही कम वक्त में हमारा ये नमक पारा बनकर तैयार हो जाता है। चाहे आप जितना भी ज़्यादा बनाना चाहें, बहुत ही कम वक्त लगता है। तो इसी तरीके से लाइट गोल्डन कलर आने तक हमने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई कर लिया, सेपरेट कर लिया ऑयल से। और फिर दूसरा बैच भी देखिए हमने डाल दिया है, और 1 बाय 1 करके मैंने सारे बैच को इसी तरीके से फ्राई कर लिया था। एक बैच जब तक फ्राई हो रही थी, दूसरी बेल ली। ये हमारे सारे नमक पारे बनकर रेडी हो चुके हैं फ्रेंड्स। बहुत ही करारे, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। अब हम तैयार करेंगे मसाला मठरी। स्टार्टिंग में हमने 2 मीठा स्नैक्स तैयार किया था, अब आखिर में 2 नमकीन स्नैक्स। मसाला मठरी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप मैदे का इस्तेमाल किया था, क्योंकि इतने सारे बनाते मैं भी थक गई थी, तो मैं भी थोड़ी क्वांटिटी में ही इसे बनाई थी। 1 कप मैदा में हमने नमक ऐड किया 1/4 छोटी चम्मच, साथ में अजवाइन 1/4 छोटी चम्मच रब करके हमने इसमें ऐड कर दिया। कलौंजी भी 1/4 छोटी चम्मच। साथ में हमने इसमें घी को ऐड किया था, देसी घी। तो 1 कप मैंने मैदा लिया था, तो इसमें 1/4 कप हमने देसी घी ऐड किया। अच्छे से सारी चीज़ों को पहले मिक्स कर लिया, अच्छे से मॉइन कर लिया। उसके बाद थोड़े थोड़े से पानी के हेल्प से हम बिल्कुल टाइट सा इसका डो तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हैं इसका डो तैयार हो चुका। अगेन इसे हम कवर करके 5 to 7 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, और 5 to 7 मिनट के बाद हम इसे बेल लेंगे। अपने इसी सेम प्लेटफॉर्म पर मैं इसे तैयार करूँगी। उससे पहले एक मसाला हम तैयार कर लेंगे पाउडर। तो यहाँ पर आधी छोटी चम्मच नमक ली हूँ, आधी छोटी चम्मच भुना हुआ ज़ीरे का पाउडर, 1 छोटी चम्मच काले मिर्च का पाउडर है, और 1 छोटी चम्मच चाट मसाले का पाउडर, आधी छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, आधी छोटी चम्मच मिक्स हर्ब को मैंने ले लिया था। इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया, और ये मसाला मटरी के लिए हमारा मसाला तैयार हो चुका है। दूसरी तरफ जो हमने यहाँ पर डो तैयार किया था, इसे थोड़ा सा चिकना कर लेंगे, और इसे हमने पोर्शन में डिवाइड कर लिया है। छोटे छोटे से पोर्शन में करीब 5 से 6 पोर्शन मैंने डिवाइड किया था। अब एक एक पोर्शन को हम लेंगे, थोड़ा सा चिकना करते हुए इसे पेड़े का शेप दे देंगे, और फिर इसे हम बेल करके बिल्कुल पतला रोटी के शेप में बेल लेंगे। उससे पहले अगेन मैंने फ्लेम को ऑन करके ऑयल को गर्म करने के लिए चढ़ा दी। जब तक हमारी ऑयल गर्म हो रही है, दूसरी तरफ हम यहाँ पर अपने मसाला मटरी को शेप दे देंगे। यहाँ पर हमने एक बिल्कुल पतली बारीक सी रोटी बेल ली हूँ, दूसरी भी अगेन हम रोटी के तरीके से इसको बेल लेंगे। और अब हमने क्या करना है कि थोड़ा सा देसी घी करीब 1/4 छोटी चम्मच इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। यहाँ पर देखें अपने हाथों की हेल्प से हमने फैला लिया, और अब जो हमने यहाँ पर पाउडर तैयार किया था सारे मिक्स मसालों का, हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे इस तरीके से 1 से 1.5 छोटी चम्मच, और फिर इसे हम फैला देंगे अपने हाथों से। तो यहाँ पर मसाले को हमने इस तरीके से अच्छे से इसमें डाल दिया था, और उसके बाद जो दूसरी वाली जो रोटी है इसके ऊपर रख करके बराबर से, और फिर अगेन हम इसे बेलते हुए फैला देंगे। जब इस तरीके से हम बेलते हैं, फैलाते चले जाते हैं, तो दोनों जो रोटियां हमने बेली हैं ये अच्छे से बिल्कुल चिपक सी भी जाती हैं, तो इसके अंदर मसाले भी रहेंगे। और जब हम अपने ये मसाले मटरी तैयार करेंगे तो बिल्कुल ये लेयर में हमारी मटरी तैयार होगी। अब अंदर से जब हम खाएंगे तो बिल्कुल इन ड्राई मज़ेदार मसालों का टेस्ट भी आएगा। तो यहाँ पर हम इस तरीके से कटर के हेल्प से पहले 4 पीस में डिवाइड किया, फिर उसके बाद 8 पीस में, फिर 16 में, और मैंने करीब यहाँ पर 30 से 32 पीस में इसे डिवाइड कर दी थी। आप चाहें तो इसे ज़्यादातर जो मैंने देखा है लोग तैयार करते हैं इसे, तो करीब इसे 8 या फिर 16 पीस में डिवाइड करते हैं। तो उससे क्या होता है, थोड़ी बड़ी बड़ी सी ये मटरी तैयार होती है। मैंने छोटी छोटी सी मटरी तैयार की थी, इसलिए मैंने इसका डिवीज़न भी ज़्यादा कर दिया था। तो मैंने करीब 30 से 32 पीस में इसे डिवाइड कर दी थी। तो ये देख सकते हैं कि सबने डिवाइड कर दिया। अब हमने क्या करना है कि बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर मैंने इसे पानी से यहाँ पर थोड़ा सा हम गीला कर देंगे, जिससे कि जब हम इस मटरी को शेप देंगे तो वो बिल्कुल भी पानी में ऑयल में जा कर के वो खुलेगा नहीं। इस तरीके से देखिए हमने रोल करते हुए वहाँ तक पहुँचेंगे। आखिरी पोर्शन जो पानी का जब यहाँ पर लगेगा तो वो बिल्कुल आकर के चिपक जाएगा मटरी। तो इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट भी हम
ने इसी तरीके से बिल्कुल फ़ोल्ड करते हुए जाएंगे और आखिरी में वो पानी वाला पोर्शन जब टच होता है तो वो बिल्कुल चिपक जाता है, और जब हम इसे ऑयल में डालेंगे तो वो बिल्कुल भी ऑयल में जा कर के खुलेगा नहीं। तो इसी तरीके से 1 बाय 1 करके मैंने अपनी सारी ये मसाला मटरी को तैयार कर लिया था। तो ये हमारे मसाला मटरी की बिल्कुल रोल तैयार हो चुकी है और ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे भी यूं ही डाल करके गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे फ्रेंड्स। तो धीमे धीमे आंच पे जब हम इस तरीके से मछली को भूनते हैं, फ्राई करते हैं, तो बहुत ही क्रिस्पी बनता है। और चूँकि ये लेयर्स में है तो अंदर वाले लेयर भी बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहते हैं। तो देख सकते हैं कि बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर धीमे धीमे आंच पे मैंने इसे सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लिया, और ये हमारी बहुत ही खस्तेदार मज़ेदार मसाला मछली बनकर तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। तो इसे भी अगेन मैंने टिश्यू पेपर पर ही निकाल लिया था, और ये देखें, देखने में भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अट्रैक्टिव सा है, और बहुत ही ज़्यादा चटपटा मज़ेदार ये बनकर हमारा सारा नाश्ता रेडी हो चुका है। ये 4 तरह के स्नैक्स की रेडी मैंने किया था, आप लोगों के साथ शेयर किए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और चाहें तो फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप्स में वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और इस तरीके से आप कंटेनर में डाल करके रखें, महीनों ये स्नैक्स ख़राब नहीं होता है। और आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ज़रूरी नहीं कि फेस्टिवल में ही सिर्फ आप इसे बनाएं, कभी भी आप इसे बनाएं और इसके बाद इस तरीके से आप स्टोर करके महीनों इस मज़ेदार सी रेसिपी का मज़ा ले। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आखिर में दिल साफ रखें, ज़बान पाक रखें, अपना और अपने का ख्याल रखें। कोई अपना है तो उसके साथ धोखेबाजी चालबाजी बिल्कुल भी नहीं करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी कोई भी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और ये मेरी सारी वीडियो, इतनी लंबी वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स।